ओम शांति दोस्तों। हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं। कुछ परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं, कुछ परिस्थितियाँ बुरी भी होती हैं। जीवन के धूप और छाँव, ये दो हिस्से हैं हमारे जीवन के, दो एस्पेक्ट हैं। लेकिन क्या होता है कि जब कोई अच्छी परिस्थिति आती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी दुख की या बुरी परिस्थिति आती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमारे मन में दुनिया भर के प्रश्न उठने लगते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्या, कैसे। दुनिया भर के क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में घूमते हैं और हम विचलित हो जाते हैं। हमारी मनस्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। क्या हम इस बात को सीख नहीं सकते हैं कि अगर जीवन में अच्छी परिस्थिति आ रही है, जीवन में कुछ अच्छा घट रहा है, तो उसका दूसरा हिस्सा या उसका ऑपोजिट दुख भी उसी जीवन का हिस्सा है, वो भी आना है, वो भी डेफिनेटली आएगा। तो उसे हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते दोस्तों? हम इसे एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें इस जीवन रूपी ड्रामा का ज्ञान नहीं है। इस जीवन रूपी ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे जीवन में अच्छी और बुरी परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं, इसका कारण हमने जानने की कभी कोशिश नहीं की है। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। अगर हम इस बात को जान जाएं कि जो कुछ भी ड्रामा में अच्छा या बुरा सीन आ रहा है, इसके लिए हम परमात्मा को दोषी ना मानकर अपने ही ये समझ जाएं कि ये मेरे ही कर्मों के फल हैं, चाहे वो पूर्व जन्मों के हों, चाहे वो इसी करंट लाइफ के हों, हमारे इसी बर्थ के हों। ये हमारे ही अपने कर्मों के फल भिन्न भिन्न दुख या सुख के रूप में आते हैं। तो दोस्तों, इसको एक्सेप्टेंस करना जब तक हम नहीं सीखेंगे, इसको एक्सेप्ट करिए। परमात्मा कहते हैं बच्चे क्वेश्चन मार्क लगाइए मत। क्वेश्चन मार्क हमेशा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। और फुल स्टॉप लगाना सीखिए। फुल स्टॉप माना जो कुछ हो रहा है वो करेक्ट है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। और जब आप फुल स्टॉप लगाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप उस बात को वहीं समाप्त करते हो, आपकी मन स्थिति शांत हो जाती है। लेकिन जब कोई दुख वाली परिस्थिति आती है तो हम इतना विचलित हो जाते हैं कि हमारे मन की स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है, हमारी बुद्धि में वो विचार आने लगते हैं जिनका उस परिस्थिति से भी लेना देना नहीं होता। परिस्थिति राई जैसी होती है, हम उसे पहाड़ जैसा बना देते हैं। तो जीवन में जब तक हमारे एक्सेप्टेंस नहीं होगी, जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना सीखिए कि जो हो रहा है वो एक्यूरेट है, इसके लिए मैं खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे कर्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो मेरे पास्ट बर्थ्स के हों, चाहे वो मेरे इस करंट बर्थ के हों। मैं अपने ही कर्मों के फल को भोग रहा हूँ, उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसके लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराना ये गलत है और ये अज्ञान की निशानी है। अध्यात्म ये कहता है कि आपने जो कुछ भी किया है वो कार्मिक अकाउंट आपका बन जाता है और उस कार्मिक अकाउंट का आपको रिज़ल्ट आना ही आना है। जो आप देंगे वही आपके पास वापस आएगा। आपने किसी को दुख दिया तो दुख आपके पास वापस आएगा। अगर आपने किसी को सुख दिया तो सुख आपके पास रिटर्न में आएगा। हम जो देते हैं वो मिलता है। तो फिर दोष परमात्मा को देना या परिस्थितियों को दोष देना ये गलत है। जो कुछ हमें परमात्मा से मिला है, हम उसके लिए परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड, वो तो हमारे अंदर है नहीं, वो हम कभी नहीं करते। जो हमें मिला है उसके लिए हम परमात्मा का कभी भी धन्यवाद नहीं करते। लेकिन जो नहीं मिलता है उसके लिए हम दुनिया भर की शिकायतें करते हैं।
कि तूने मुझे ये नहीं दिया, उसके पास तो इतना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जितने का अधिकारी हूँ परमात्मा ने मुझे उतना ही दिया है, मैं उतने के ही लायक था। इसलिए ये कंप्लेन करना कि मुझे कम मिला, दूसरे को ज़्यादा मिला, उसको जो मिला वो उसके कर्मों का फल है, मुझे जो मिला वो मेरे कर्मों का फल है। अब मेरे हाथ में जो पिछले कर्म थे वो तो मेरे हाथ में आज नहीं है, लेकिन मैं अपने वर्तमान में किए हुए कर्मों को तो सुधार सकता हूँ ना। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या मैं उसके लिए कोई प्रयत्न कर रहा हूँ कि मेरे एफर्ट हैं? एम आई डूइंग एनी एफर्ट? नहीं कर रहे ना। क्यों? तब हम कहते हैं अगला जन्म किसने देखा है? आज के बारे में सोचो। परमात्मा की कही हुई बातों को ही हम ढाल बना लेते हैं अपने लिए, अपने हिसाब से उसे तोड़ मरोड़ लेते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं वर्तमान में जीना सीखो, पास्ट को और फ्यूचर के बारे में मत सोचो। लेकिन अगर हम अपना आज का प्रेजेंट ही अच्छी तरह से नहीं जी पा रहे हैं, वहाँ पर ही अपने लिए कोई अकाउंट अच्छा क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मान के चलिए कि जो कार्मिक अकाउंट मैंने अपने यहाँ पे प्रिजर्व किए हैं, उन कार्मिक अकाउंट का मुझे रिज़ल्ट डेफिनेटली फ्यूचर में मिलने वाला है। अब ये बात अलग है कि वो इसी जन्म में मिलता है या मेरे आने वाले बर्थ्स में मिलता है, लेकिन मुझे अच्छे कर्म इस जन्म में तो करने चाहिए ना। जब मैं अच्छे कर्म करूँगा इस जन्म में, अच्छे कर्मों को अपने जीवन में, अपने अच्छे विचारों को अपने जीवन में और पुण्य कर्मों को अपने जीवन में अपनाऊंगा, उनको प्रैक्टिस करूंगा, परमात्मा की याद में रहूंगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना मैं अपने आप को अच्छा इंसान बनाने के लिए पुरुषार्थ करूंगा, वही पुरुषार्थ मेरे लिए मेरी प्रारब्ध बन जाएगी, वो मेरा फ्यूचर बन जाएगा। तो कम से कम आज को अगर हमें अच्छा फ्यूचर बनाना है, अच्छे फ्यूचर के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। एक स्टूडेंट आईएएस और पीसीएस बनने के लिए कितनी मेहनत करता है, दिन और रात पढ़ता है वो, तब कहीं जाकर वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर एक अच्छी पोजीशन को हासिल करता है। लेकिन अगर हम जीवन में समृद्धि पाना चाहते हैं, फ्यूचर में हम बहुत अच्छा जीवन पाना चाहते हैं, तो हम आज क्या कर रहे हैं इस पे मेरी अटेंशन होनी चाहिए। तो अपनी अटेंशन जो है वो हमारी अपने ऊपर होनी चाहिए, मेरे अपने एफर्ट क्या है। पर आज प्रॉब्लम ये है कि हम अपने पे अटेंशन ना हो के हमारी अटेंशन दूसरों पे ज़्यादा है कि दूसरा क्या कर रहा है। जो वो कर रहा है वो उसके अपने एफर्ट है, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे अपने एफर्ट है। मैं अपने एफर्ट्स को किस तरीके से करता हूँ, कितनी इंटेंसिटी से करता हूँ, उसी इंटेंसिटी से मुझे कर्मों का फल डेफिनेटली मिलने वाला है। कोई भी हमारा कर्म वेस्ट नहीं जाता है, इस बात को ध्यान में रखिए। जितना हम अपने कर्म के ऊपर ध्यान देंगे, उतना ही कर्मों की गति हमारी, उसका फल मिलेगा, उतना ही कर्म हमारे डेफिनेटली आने वाले टाइम में मुझे रिज़ल्ट और फ्रूटफुल होने वाले हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो हम क्या कर्म कर रहे हैं ये बहुत ध्यान रखिए। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, कि आर यू एडिंग लाइफ टू, सॉरी, क्या मैं हिंदी में बताता हूँ आपको कि क्या हम अपने जीवन में खाली जीने के लिए जी रहे हैं, या हम अपने जीवन को जीवंत बनाने के लिए जी रहे हैं। तो जीवन सिर्फ जीने के लिए जीना जैसे बाकी जी रहे हैं, एक तो वो तरीका है, और दूसरा तरीका है कि हम कैसे जीवन को जीवंत बना रहे हैं। तो कुछ ऐसे कर्म हमारे होने चाहिए जिससे हमारा जीवन जीवंत हो जाए, जिससे कोई यूज़फुल हो, जो फ्रूटफुल हो। तो ऐसा जीवन हमें जीना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए
अपने कर्मों पे हमारा जब अटेंशन होगा तो डेफिनेटली हमारे कार्मिक अकाउंट बहुत बढ़िया बनेगा और उसकी प्रारब्ध भी हमें बहुत अच्छी फ्यूचर में मिलने वाली है। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।